चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे होमवर्क में एक्सरसाइज 2.2 है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमें प्रूव करना है, जिसमें x का हमें डोमेन दिया गया है, इतना है। हमें यहाँ पे अब स्टार्ट ऐसे करना है। LHS से तो हम स्टार्ट कर नहीं सकते, तो हम RHS से स्टार्ट करेंगे। अब RHS में हमें दिख रहा है कि हमें ऐसा कुछ लाना है कि साइन इनवर्स साइन ऐसा इज इक्वल टू ऐसा आएगा, राइट। तो ऐसे हमें मतलब मोटिव लेके हमें आगे चलना है। यहाँ पे पहले हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे हमें साइन लाने के लिए यहाँ पे x भी हमें साइन होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा होना चाहिए। तो हम अज्यूम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो चलिए हम अब प्रोसीड करते हैं। 3x, x की वैल्यू है साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये फॉर्मूला तो सबको पता है कि ये साइन 3 थीटा की फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या 3 थीटा इस x के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये क्लोज इंटरवल है, हाफ से माइनस हाफ के बीच में x इज साइन थीटा, तो साइन डाल देते हैं, तो साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ओके, थीटा इज साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स माइनस हाफ इज माइनस पाई बाय 6 and sin inverse half is pi by 6. So 3 theta belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2, and we know the principal branch of sine is minus pi by 2 to pi by 2. So 3 theta will be our answer. चलिए हमारे नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारे सेकेंड सम की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड सम में हम प्रूव दैट के लिए दिया गया कि 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पे भी हमें RHS से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें RHS में दिया है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पे हम ना ही cos तो ले ही सकते हैं, वैसे कहा जाए तो कि cos ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो x को हम cos कंसिडर कर रहे हैं, x इज cos थीटा। तो हम अज्यूम क्या करेंगे कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब ये तो सबको पता है कि ये तो cos 3 थीटा की फॉर्मूला है। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 थीटा लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें एक्स चेक करना है कि क्या ये 3 थीटा एक्स को मतलब जस्टिफाई करता है कि नहीं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि x क्लोज इंटरवल है, 1 से हाफ के बीच में आएगा। यहाँ पे थीटा इज cos इनवर्स x, तो हम यहाँ पे वही लगा देते हैं, थीटा इज cos इनवर्स x। ओके, हम सबको पता है कि cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक डिक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे cos, क्योंकि cos की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है और यहाँ पे 0 हो जाती है। यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है, नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे उसकी इनइक्वालिटी भी ऐसी ही आएगी, cos इनवर्स हाफ इज पाई बाय 3 और cos इनवर्स 1 इज 0। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे आएगा और पाई बाय 3 यहाँ पे आएगा, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए हम 3 थीटा की रेंज देख लेता है कि कितने से कितने में आएगा। ये होगा पाई से 0। कॉस के प्रिंसिपल ब्रांच भी 0 से पाई होती है। आंसर हमारा 3 थीटा आ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमें थर्ड क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज tan इनवर्स हाफ। हम यहाँ पे स्टार्ट ऐसे करेंगे, LHS से ही स्टार्ट करेंगे इस बार। तो LHS से हम स्टार्ट करते हैं इस बार। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। हमें फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। x प्लस y मतलब 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इसको हम आगे
कर सकते हैं 24 टू 48 प्लस 77 अपॉन 24 इंटू 11 अपॉन 24 इंटू 11 होता है 4 प्लस 2 6 264 माइनस 14 अपॉन 24 इंटू 11 264 होता है, ये दोनों कट हो जाएंगे। सो tan इनवर्स हमारा आ जाएगा 8 प्लस 7 15 1 5 7 125 अपॉन 250 इज इक्वल टू tan इनवर्स आएगा हमारा 1/2 जो कि है हमारा RHS। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है प्रूव करने के लिए कि 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। LHS से ही हम स्टार्ट करेंगे। 2 tan इनवर्स हाफ को हम tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ लिख सकते हैं प्लस tan इनवर्स 1/7। सो हम पहले इन दोनों पर आइडेंटिटी हमारी अप्लाई करेंगे जो कि है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो हम यहाँ पे पहले वही आइडेंटिटी कर लेते हैं। हाफ प्लस हाफ इज 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 तो ऐसे का ऐसे ही बेचारा आ जाएगा। सो ये tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 तो इस पे हम फिर से यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स में हमारा 7 4 28 प्लस 3 31 अपॉन 21 अपॉन 7 इज 21 माइनस 4 इज 17 अपॉन 21 कैंसल। सो tan इनवर्स 31/17। ओ तेरी ये तो RHS निकला। सो LHS इज इक्वल टू RHS लिख दिया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है इस पूरे इक्वेशन को। सो हम यहाँ पे भी वही मोटिव से चलेंगे कि tan इनवर्स tan ऐसा इज इक्वल टू ऐसा हमें लाना है। सो यहाँ पे हम x को अगर tan थीटा ले लेते हैं तो हमारा काम काफी जल्दी हो सकता है। तो पहले हमें अज्यूम क्या करना पड़ेगा कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। सो यहाँ पे ये tan इनवर्स, अब ये x की जगह पे हम tan थीटा को डाल देंगे यहाँ पे। सो विच विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी थी। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम sec स्क्वायर थीटा को 1 बाय cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन tan थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ये 1 माइनस cos स्क्वायर जो कि होता है sin स्क्वायर होता है शायद। एक मिनट नहीं मेरी एक मिस्टेक हो रही है शायद यहाँ पे। हाँ, ये 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर और ये रूट में था तो ये बाहर आके sec थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 प्लस 1 बाई cos थीटा माइनस 1 होगा अपॉन tan थीटा। सो 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा बेचारा कैंसिल हो जाएगा। सो ये tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। sin थीटा को भी हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 2 कैंसल, sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 कैंसल। तो यहाँ पे हम बचता है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। क्या हम इसका आंसर डायरेक्ट थीटा बाई 2 लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने तो पहले ही कह दिया tan इनवर्स tan ऐसा इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा। नहीं लिख सकता है क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है x इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे चेक करना ये होगा कि क्या ये थीटा कहां से कहां आएगा भी सही कि नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो x की जो रेंज होगी यहाँ पे वो होगी बिलोंग्स टू r होगा, कुछ भी ले सकते हैं। पर थीटा की जो रेंज होगी, थीटा की रेंज वो होगी कितनी होगी कुछ तो, एक मिनट, जिसको हम tan इनवर्स x, तो इसको हम माइनस π/2 से π/2 ले सकते हैं। क्योंकि tan का प्रिंसिपल ब्रांच होता है माइनस π/2 से π/2। सो थीटा π/2 से माइनस π/2 होता है। अब यहाँ पे हम कर रखे हैं थीटा बाई 2।
सो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 होगा, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 होगा, सॉरी। अब ये हमारा 0 पाई बाय 2 पाई और 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई भी कह सकते हैं हम। सो यहाँ पे हमें थीटा का जो ये रेंज थीटा हो सकता है वो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये वाला रेंज पूरा पूरा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब हमें थीटा बाय 2 का क्या मिला, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, ये इतना। क्या ये इस प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है? जरूर आ रहा है। तो हमारा ये थीटा बाय 2 एग्जिस्ट करेगा और आंसर थीटा बाय 2 ही होगा। पर हमने तो यहाँ पे अज्यूम कर दिया यार tan इनवर्स x इज थीटा, तो tan इनवर्स x डाल दो। हमें आंसर कहाँ है, हमको कहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारा होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। सो ओके, हमें इसमें भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सो tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर को कुछ तो लेना होगा। सो हम ऐसा करते हैं, तो सिंपल फंडा लेके चलते हैं कि tan इनवर्स tan ऐसा इज इक्वल टू ऐसा हमें लाना है। तो यहाँ पे इसको हमें tan कुछ बनाना पड़ेगा, तो हमें x ऐसा कुछ लेना है कि tan आ जाए, तो tan लेंगे तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं। हमें यहाँ पे tan लेना है तो ये 1 बाय कॉट होना चाहिए, और ये 1 बाय कॉट बनने के लिए ये रूट में है, तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर होना चाहिए, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर होना चाहिए, तो x हमारा कॉसेक स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, बराबर। तो यहाँ पे हमें x को कोसेक लेना होगा, तो हम लेट x इक्वल टू कोसेक थीटा हमें लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो हमको स्टार्ट करते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो होगा कॉट स्क्वायर थीटा, और उसको बाहर निकाल लो ये रूट में से, तो कॉट थीटा। सो tan इनवर्स tan थीटा, डायरेक्ट थीटा लिख दिया, यहाँ पे तो लिखा है, पर नहीं यार, चेक करना पड़ेगा। तो चेक हम यही करेंगे कि x ऑफ मतलब मिनट, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हमारा x जो है वो -1 से 1 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी ले तो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 लेंगे तो वो तो चलेगा नहीं, बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे हम x को -1 से 1 के अंदर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने कह दिया कि भाई x इज कोसेक, सॉरी थीटा इज कोसेक इनवर्स x, तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू निकाल ले तो कितनी आएगी। सो थीटा यहाँ पे आएगी कोसेक इनवर्स ऑफ 1, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 हो, देखिए साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, पर यहाँ पे कोसेक है तो यहाँ पे ये आएगा पाई बाय 2 पे ही, क्योंकि 1 बाय 1 तो वही होता है। यहाँ पे भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये अगर हम गौर से देखें तो ये tan की प्रिंसिपल ब्रांच है। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पे ये पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2, तो ये माइनस पाई बाय 2 पे tan पाई बाय 2 होता है नॉट डिफाइंड, tan माइनस पाई बाय 2 भी होता है नॉट डिफाइंड, तो हम इसे क्लोज इंटरवल में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ओपन इंटरवल में लिखते हैं, इसीलिए इसका आंसर आएगा थीटा। चलिए तो हम 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें दिया है tan इनवर्स रूट ऑफ, तो होल रूट है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें लेना है। इसका आंसर देखिए थीटा है तो ये कोसेक इनवर्स एक्स आएगा, सॉरी। तो ये है हमारा। तो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि tan स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बस ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ चुकी है। तो अगर हम tan थीटा लेना चाहे तो इसका रूट ले लेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। सो इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको हम रख लेते हैं इसमें x/2। ओके, अब हमें यहाँ पे दिया गया है 0 इज बिटवीन x से पाई, ओके,
सॉरी x इज बिटवीन 0 टू पाई। अब हमें यहाँ पे x/2 लेना है, तो 0 टू पाई बाई 2। अब 0 टू पाई बाई 2 में कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो tan इनवर्स tan x/2 विच इज x/2। आंसर 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन हमारा ये tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। सो यहाँ पे अगर हमें ये वाला फंडा लेना है, tan इनवर्स tan ऐसा इज इक्वल टू ऐसा वाला, तो यहाँ पे tan होना चाहिए। tan होता है साइन x बाय cos x, तो मैं इस पूरे को cos x से डिवाइड कर लेता हूँ। तो tan इनवर्स इज 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। कुछ फॉर्मूला दिख रहा है या? मुझे तो दिख रहा है। तो यहाँ पे हम 1 को tan पाई बाय 4 ले लेते हैं यार, अपॉन tan x अपॉन 1 प्लस यहाँ पे 1 इंटू tan x ही होता है, तो tan पाई बाय 4 इंटू tan x। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का। tan अल्फा माइनस बीटा इज ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, जो कि हमें यहाँ पे मिलेगा tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। ओके, अब हमें देखना है यहाँ पाई बाय 4 माइनस एक्स यहाँ पे आता है, तो हमें दिया गया है x इज बिटवीन माइनस पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4। सो हम यहाँ पे पहले माइनस एक्स कर लेते हैं। माइनस देते ही इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती है। सो माइनस 3 पाई बाय 4 पाई बाय 4। अब हम पाई बाय 4 से इसको प्लस कर देते हैं। सो ये हो गया पाई बाय 2 पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2, और यहाँ पे हो गया ये पाई बाय माइनस 2 पाई बाय 4, जो कि होता है माइनस पाई बाय 2। ये आएगा इसमें, जो कि है हमारे tan का प्रिंसिपल ब्रांच। टेंशन तो कोई बात ही नहीं है, पाई बाय 4 माइनस एक्स डाल दो, आंसर आ चुका है। 9th क्वेश्चन ऐसा दिया है tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यार तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब हमें पता है कि ये रूट में आएगा तो कुछ स्क्वायर वाला ही, तो बाहर आके वो प्लस मतलब स्क्वायर नहीं होगा उस पर। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर रूट में हो तो x होगा या तो साइन या कॉस। इससे ज्यादा विशेष कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से विशेष और कुछ नहीं हो सकता। पर यहाँ पे हमें ए स्क्वायर मिला है, तो यहाँ पे हम अगर ए को बाहर निकाल ले तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो इसीलिए हमें एक्स को ऐसा कुछ अज्यूम करना होगा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो हम अगर x को साइन ले ले तो नीचे हमारा cos आ जाएगा, साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा आ जाएगा, और हमारा वो सिंपल फंडा tan इनवर्स tan ऐसा इज इक्वल टू ऐसा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं लेट लिखने से पहले नीचे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा। ठीक है, तो हमारा x बाई a हो जाएगा cos थीटा, सो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x बाई a। लंबा हुआ, कोई नहीं, लेट हमने थीटा को cos इनवर्स x बाई ले लिया, फिर ये दोनों डिराइव कर लिया। तो tan इनवर्स x होगा a साइन थीटा, सॉरी यार इसको cos लेना था ना, इसको साइन लेना था। हाँ साइन 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 इनवर्स x बाई a साइन थीटा अपॉन ये रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यार तो ये हो जाएगा a साइन थीटा, ये रूट में से a बाहर निकाल लो, और ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि है cos थीटा, a कट साइन थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्या डायरेक्ट थीटा लिखते हैं यार? नहीं, चेक करना पड़ता है क्या ये आएगा कि नहीं आएगा। सो x हमें दिया है कि मतलब ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, a है, और क्या है। सो यहाँ पे हम x को ले रहे हैं -1 से 1 से -1 के बीच, क्योंकि हमने जो लिया है x इज a साइन थीटा, तो साइन थीटा वैसे तो उसी में होता है, सॉरी हाँ ये a है, a आएगा, सॉरी
हाँ, तो ए भी मल्टीप्लाइड है, तो माइनस ए से ए के बीच में। अब हम यहाँ पे ए से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 से 1 के बीच में। और अगर हम थीटा को ले ले, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 होता है -π/2 शायद, हाँ वही होता है यार, और ये होता है π/2। ये है हमारा tan का प्रिंसिपल ब्रांच, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं, कोई विशेष टिप्पणी नहीं। अब इस क्वेश्चन में होगा बुद्धि का प्रयोग, तो चलिए अब देखते हैं tan इनवर्स 3a² माइनस x³ अपॉन e³ माइनस 3a(x²). तो अभी बुद्धि का प्रयोग होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ बनता दिख रहा है पर नजर नहीं आ रहा है। तो हमें पता है कि ऐसी कोई फॉर्मूला है 3-1-1-3 वाली, सो 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा इज अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला है जो कि है tan 3 थीटा की। जी हाँ, तो अब हमें यहाँ पे ऐसा ही कुछ लाना है कि ये मतलब आ जाए, ऐसा ही कुछ आ जाए जो कि हमें दिख रहा है कि बनेगा भी यही। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ अज्यूम करना होगा कि जिससे काफी अच्छे से हमारा क्वेश्चन हो जाए। तो अगर देखिए tan थीटा की यहाँ पे कमी है, यहाँ पे a² है, x है, a² और a³ तो कट भी हो सकता है अगर यहाँ पे बराबर से इसका ओहो। तो यहाँ पे हम x को अगर a tan थीटा ले ले तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। तो x a इज इक्वल टू tan थीटा, तो हमें अज्यूम क्या करना पड़ेगा कि अज्यूम हमें ये करना है कि tan इनवर्स x बाई a इज थीटा, बात खत्म। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स ए नहीं दिया है, हमें x लेना है, सो 3a² इंटू x होता है a tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा अपॉन e³ दिया है, उसको तो ऐसा ही छोड़ना है, x को सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूट करना है, x ले लो तो a² tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ये a³ ये a³, खत्म, बात खत्म। तो यहाँ पे आ गया 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा। अब यार देखने का यही रह गया है कि क्या ये 3 थीटा tan के प्रिंसिपल ब्रांच में आएगा कि नहीं। चलिए हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये आएगा या नहीं। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया, तो tan थीटा की वैल्यू हमें पता है कि tan थीटा की वैल्यू होती है, वो पूरे आर को कवर कर लेती है। थीटा जो होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में, उसका प्रिंसिपल ब्रांच हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो थीटा इतने के बीच में होता है, क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि अगर हम ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि अगर हमने क्लोज इंटरवल यहाँ पे ले लिया तो tan π/2 और tan -π/2 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए यहाँ पे ये थीटा आ चुका है। तो अब हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पे दिया है x इज बिटवीन -a√3 टू a√3, लिख लेते हैं, शायद कोई काम आ जाए, इसीलिए दिया गया है, काम आए इसलिए। तो यहाँ पे हमें चाहिए x बाई a, क्योंकि हमने ऐसा ही कुछ x बाई a tan थीटा अज्यूम किया है। तो x अपॉन a इज 1/√3 माइनस 1/√3 के बीच में है। तो अगर यहाँ पे हमने किया है कि tan थीटा जो है वो tan इनवर्स x बाई a है, तो यहाँ पे हमें थीटा चाहिए, तो वो हम ले लेते हैं tan इनवर्स माइनस 1/√3। अब tan इनवर्स 1/√3 जो होता है ना, वो देखिए tan इनवर्स √3 जो होता है वो मुझे पता है कि π/3 में होता है, तो tan इनवर्स 1/√3 π/6 में होगा, तो ये π/6 ये माइनस π/6, 3 थीटा कितने आएगा यार, 3 थीटा हमें तो चाहिए, तो वो आएगा -π/2 से π/2 के बीच में। ओ तेरी, ये तो tan का प्रिंसिपल ब्रांच निकला, -π/2 और -π/2 नहीं आते हैं, सो ये इसका आंसर भी 3 थीटा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।